हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, जो राजस्थान का इतिहास है उसकी क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही है, तो आप डीपली उस क्लासेस को देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो तो ये हमने पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे हमारे चैनल पे, जिस पे आपको राजस्थान के इतिहास के सभी टॉपिकों की पीवाईक्यू आपको पूरी कंप्लीट इसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन वही ऐड किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इस सीरीज में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो सबसे फर्स्ट में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कहाँ मेहराब खान ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जैसा कि आपको पता है, जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा कोटा की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो इसका आंसर हुआ कोटा। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल की पंचयन की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया था, वो कौन थी? तो आप सभी को पता है, वो सुशीला त्रिपाठी के द्वारा भरतपुर राज्य के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की मांग की गई थी, जिसके द्वारा भरतपुर रियासत ने उन्हें जेल में डाल दिया गया था। ये भी कॉलेज लेक्चरर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद आपको क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इसका नारा राजस्थान के कहाँ की क्रांतिकारियों ने दिया था? तो आप सभी को पता है, जो एरनपुरा छावनी थी, जो पाली में स्थित है, एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों के द्वारा ये नारा दिया गया था। ये पटवार 2021 और पटवार 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम में जो टॉपिक है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड वापस क्वेश्चन रिपीट होते हैं आने वाले एग्ज़ाम में भी। तो ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत मोस्ट है, क्योंकि इसमें से आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो आरपीएससी है और जो बोर्ड है वो ज़्यादातर क्वेश्चन वही रिपीट करता है, जो या तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या उन्हीं क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी सीरीज़ में अगर हम आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहे तो हम इसमें राजस्थान इतिहास के सारे टॉपिकों की कंप्लीट पीवाई को आपको कंप्लीट कराने वाले हैं हमारे चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ये नहीं पे ध्यान देना है, नहीं था। यह पटवारी के एग्ज़ाम 2021 में पूछा जा चुका है। खनिज विभाग पुलिस फोर्स 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको पता है, आहुआ में ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। अजमेर में, नसीराबाद ब्यावर में हुई थी। नीमच में हुई थी, नीमच एमपी में। पर जो जयपुर है, जयपुर के अंदर क्रांति हमें देखने को नहीं मिली। तो इसका जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा तीसरे नंबर का जयपुर। जयपुर में क्रांति का केंद्र नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी बॉम्बे लांसर्स, मेरवाड़ा बटालियन, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो आपको ध्यान रखना, ये चारों जो बटालियन है ये नसीराबाद की जो छावनी थी वहाँ पर स्थित थी। मगर जो 1857 की क्रांति में नसीराबाद में जो विद्रोह किया गया था वो जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसके द्वारा नसीराबाद में विद्रोह की शुरुआत की गई थी, जैसा कि आप सबको पता ही है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन आप सभी को पता है, लाला जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। इसमें लाला हरदयाल व महावत ये गलत है, कुशाल सिंह ये गलत है, नैनूराम विजय सिंह पति ये किसान आंदोलन से विजय सिंह पति, नैनूराम शर्मा प्रजामंडल, तो ये दोनों गलत है। इसका आंसर है तीसरा, लाला जयदयाल व मेहराब खां के द्वारा। उसके बाद देख सकते हैं अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मैंने आपको जो अपनी क्लासेस चल रही है उसमें भी सारे पॉलिटिकल एजेंट बहुत डीपली में बताए हैं। आप देख सकते हैं पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये तो एजीजी था राजस्थान का क्रांति के समय। मेजर बटन कहाँ का था? कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमें देखने को मिलता है दूसरे नंबर का मेजर बटन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बटन था। उसके बाद आप देख सकते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्थान प्रारंभ हुई थी। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत हुई थी। आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एसआई के एग्जाम में 21 वाले में आ चुका है। आरपीएससी द्वारा करवाई गई प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग की वैकेंसी में ये क्वेश्चन आ चुका है।
और एलडीसी की 2018 में। इसमें ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन है, नसीराबाद में स्टार्ट हुई थी 31 मई 1857 को। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, कई एग्जाम में देखने को मिलते हैं और आने वाले एग्जाम में भी कई एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो बेसिक है, नसीराबाद में शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो आप सभी को पता है ब्यावर अजमेर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय था वो स्थित था। और जो अजमेर का जो इलाका है उसको मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, इसलिए मेरवाड़ा बटालियन की यहाँ पर स्थापना की गई थी या गठित किया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति के प्रारंभ के समय राजस्थान में सैनिक छावनियों की कितनी छावनियाँ थी? तो सभी को पता है 6 सैनिक छावनियाँ थी। इसमें कोई ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम में कई बार आपको पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सन 1857 में विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी, तो 6। ये दोनों क्वेश्चन सेकंड ग्रेड उर्दू के पेपर में 2010 में पूछे गए हैं, शिफ्टों में अलग अलग, जिसमें आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर चुके हैं और एक ही एग्जाम में। जिसमें आप देख सकते हैं जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उसमें जो पहली सैनिक छावनी थी वो थी नसीराबाद, दूसरी आपको देखने को मिलती है ब्यावर, तीसरे आपको देखने को मिलती देवली, चौथी खेरवाड़ा, पाँचवीं आपको देखने को मिलती एरिनपुरा, छठी आपको देखने को मिलती है नीमच। जो नसीराबाद थी वो अजमेर में स्थित थी, ब्यावर भी अजमेर में स्थित थी, देवली टोंक में स्थित थी, खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित थी, एरिनपुरा जोधपुर में स्थित थी, एरिनपुरा पाली में स्थित थी, जो जोधपुरा जो मारवाड़ रियासत थी उसके अंदर आती थी। नीमच मध्य प्रदेश में स्थित थी, जो पहले उदयपुर रियासत मेवाड़ रियासत के अंदर आती थी। ठीक है, जो नसीराबाद है उसमें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। मेरवाड़ा बटालियन का संबंध ब्यावर से था, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में स्थित थी। कोटा कंटिजेंसी ये देवली टोक में थी, मेवाड़ भीलपुर खेरवाड़ा उदयपुर में थी, जोधपुर लीजन एरिनपुरा में थी। उसके बाद नीमच छावनी में, नीमच जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके अलावा जो मोस्ट पॉलिटिकल एजेंट थे, मेक मोशन मारवाड़ का जोधपुर का था, मेजर शावर्स मेवाड़ का था, कर्नल ईडन जयपुर का था, मेजर बटन कोटा का था, और उस समय जो एजीजे था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन में आपके कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, चाहे पॉलिटिकल एजेंट आ जाए या एजीजे आ जाए, ये छावनी आ जाए या छावनी में स्थित बटालियन आ जाए, ये सारे क्वेश्चन आपको इस एक क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपको देखने को मिली थी नसीराबाद में। नसीराबाद में आपको छावनी मंडल की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखानों की टुकड़ी तथा पहली बम्बई लांसर के सैनिक विद्यमान थे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो 4 बटालियन नसीराबाद छावनी में स्थित थी। ये क्वेश्चन आपको पटवारी 2021 के एग्जाम में देखने को मिला है। वो ग्राम सेवक का जो एग्ज़ाम होता है अभी लास्ट वाला 2021, ये दोनों क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप देखते हैं राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? नसीराबाद में। ये क्वेश्चन अभी भी हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितने एग्जाम में वापस रिपीट हो चुका है। किस शासन ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया? किस शासक ने? तो आप देख सकते हैं कुशाल सिंह आहुआ। इस तरीके के विकल्प ले रखे हैं, इनमें से आपको एक चूज़ करना है। सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़, रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। तो इसमें आपको देखने को मिलता है सरदार सिंह बीकानेर। सरदार सिंह बीकानेर के द्वारा जो 1857 की क्रांति का युद्ध था उसमें इनका नेतृत्व स्वयं के द्वारा किया गया था, और ये राजस्थान के बाहर गए थे क्रांति को दबाने। तो एकमात्र राजा थे सरदार सिंह। कुशाल सिंह चंपावत आहुआ, इन्होंने भी की थी। बस आप देख सकते हैं इनके द्वारा भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था, पर उसने पूछा शासक। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या लगाते हैं कुशाल सिंह चंपावत के, इनके द्वारा चेलावास का युद्ध लड़ा गया, काला गोरा का युद्ध लड़ा गया, तो इसका आंसर ये हो सकता है। बट ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है सरदार सिंह बीकानेर, क्योंकि ठाकुर कुशाल सिंह एक जागीरदार थे, ना कि शासक थे। वो आहुआ के शासक नहीं थे, जागीरदार थे ओनली, और यहाँ पूछा गया है शासक। तो इस तरीके के कन्फ्यूज क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बट जैसे आप देखते हैं तो आप जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन डालता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को ज़्यादातर अगर आंसर नहीं हो तो यही ऑप्शन में आप वो लगाएंगे। पर आपको पता है सरदार सिंह बीकानेर पटियाला, ये सब आपको मैंने डिटेल में पढ़ा रखी है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो इसका आंसर है सरदार सिंह बीकानेर। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो इन दोनों जो अंग्रेज थे इनकी जो संबंध था वो नसीराबाद छावनी से था, और इनका जो हत्या की गई थी वो भी नसीराबाद छावनी में की गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां का कहाँ के निवासी थे?
तो जो जयदयाल थे वो तो मथुरा के निवासी थे, और जो मेहराब खां थे वो करौली के निवासी थे। आप देख सकते हैं जो कोटा रियासत के जो शासक थे उसके यहाँ पर रिसालेदार की जॉब करते थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है कई एग्जाम में। तो करौली के द्वारा जो कोटा के शासक थे उनकी सहायता की गई थी। करौली के शासक का जो नाम था वो था मदन पाल। मदन पाल के द्वारा कोटा रियासत के महाराव राम सिंह सेकंड की सहायता की गई थी, जिस वजह से जो कोटा को जो 17 तोपों की सलामी घटाकर 13 कर दी गई थी, और जो करौली के शासक मदन पाल थी इनकी 13 तोपों की सलामी बढ़ाकर 17 कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और इन्हें एजीजी ग्रांड कमांडर का जो उपाधि है वो भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी इनके काम की वजह से। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज के सेना ने की थी? तो मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सेडलर, मेजर बटन, कैप्टन शावर्स। कैप्टन शावर्स तो उदयपुर के थे पॉलिटिकल एजेंट, मेजर बटन कोटा के थे, और डॉक्टर सेडलर कोटा के जो डॉक्टर थे वो थे। तो जो वो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा मेजर बटन और डॉक्टर सेडलर की हत्या कर दी गई थी क्रांति के समय। आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा डॉक्टर सेडलर और मेजर बटन। ये क्वेश्चन प्रिंसिपल के एग्ज़ाम 2020 में पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? तो ये एजेंट के बारे में पूछ रहा है। तो विद्रोह के समय जो उदयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कैप्टन शावर्स था, जैसे कि आपको सभी को पता है। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के किस ठिकाने के द्वारा शरण दी गई? तो गंगापुर ठिकाने के द्वारा आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी गई थी। ये कॉलेज लेक्चर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल था। उसके बाद आप 22वां क्वेश्चन देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराज कौन थे? तो उस समय महाराज थे तख्त सिंह। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से याद है, मुझे भी पता है क्योंकि मैंने इन्हें सबको नोट्स में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा रखा है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको देखने को मिलता है कंपनी अधिकारी जिसके 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। तो जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बटन, उसकी हत्या कर दी गई थी कोटा के क्रांतिकारियों के द्वारा। 1857 की क्रांति के दौरान 15 अक्टूबर को जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा में जन विद्रोह हुआ, जिसमें पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई तथा कोटा के राजा राम सिंह सेकंड को बंदी बना लिया गया था। जो क्रांतिकारी थी उन्होंने मेजर बटन की गर्दन काट के उसको भाले पर लटका के पूरे कोटा में घुमाया था। ये सब आपको पता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 25वां क्वेश्चन। किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मेक मोहसन मारा गया था, जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था? तो आहुआ में जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजों की सेना जिसका दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें जो पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का मेक मोहसन वो मारा गया था। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये पटवार 2011, RS प्री 2007, सहायक कृषि अधिकारी 2008 में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था कन्हैया लाल, कुशल सिंह, जयदयाल, नंदकिशोर। तो आप देख सकते हैं इसमें जयदयाल, तो इसका आंसर होगा जयदयाल। अगर यह मेहराब खां होता तो मेहराब खां, दोनों के द्वारा नेतृत्व किया गया। उसके बाद सुमेलित वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। तो धौलपुर का जो शासक था शंभू सिंह नहीं था, ये था भगवंत सिंह। करौली के मदन पाल थे भी हमने डिस्कस किया। बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह थे और कोटा के राम सिंह सेकंड थे, ये शासक थे क्रांति के समय, बट शंभू सिंह नहीं थे। शंभू सिंह की जगह कौन थे? भगवंत सिंह थे। तो जो इसका आंसर है फर्स्ट ही धौलपुर इसका आंसर है। ठीक है, तो ये नहीं का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको देखने को मिलता है एक कथन जिसमें अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की थी। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अंत उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में किसने कहा? तो ये मोहम्मद अली बेग ने कहा था। मोहम्मद अली बेग अवध के निवासी थे और इन्होंने नीमच का जो विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को, उसमें नेतृत्व किया था। नीमच के विद्रोह का नेतृत्व करते थे ठाकुर हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग। ये अवध के निवासी थे। अंग्रेजों ने अवध में अधिकार करने की नहीं कहा था, बट उन्होंने अपने शपथ पत्र को भंग कर दिया था और अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से इनका कथन राजस्थान में क्रांति के समय कहा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी वो कौन थे? तो वो अमरचंद भाटिया थे। अमरचंद भाटिया के द्वारा जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे,
या 1857 की क्रांति का भामाशाह या दूसरा भामाशाह के नाम से जाना जाता है। देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय अमरचंद भाटिया पहले व्यक्ति थे जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। राजस्थान के निवासी अमरचंद भाटिया ग्वालियर में अपने व्यापार चलाते थे। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति लक्ष्मीबाई के सेनापति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा था, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। आप देख सकते हैं ये राजस्थान के निवासी थे अमरचंद भाटिया, बट ये ग्वालियर है वहाँ पे व्यापार करते थे। और इन्होंने जो अपना कोषाध्यक्ष थे वहाँ पर ये, तो कोषाध्यक्ष में जो जितना भी धन इकट्ठा था वो सारा धन इन्होंने तात्या टोपे को दे दिया था। इस कारण इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। इस कारण इन्हें राजस्थान का भामाशाह या राजस्थान का मंगल पांडे की जैसी उपाधि के नाम से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह में के प्रति मेवाड़ के महाराणी की क्या नीति थी। तो ये अंग्रेज़ों का सहयोग था। जो मेवाड़ थे उसके जो महाराणा थे स्वरूप सिंह, उन्होंने क्रांति के समय अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इसी प्रकार से सभी रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्रिटिश राज में राजपूताना रेजिडेंसी कोर्ट जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो राजपूताना में जो प्रथम एजेंट, ये पूछा है इन्होंने, क्रांति के समय नहीं पूछा प्रथम, तो प्रथम तो डेविड ऑक्टरलोनी थे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बट ये एक ही बार एग्जाम में आया, उसके बाद एक क्वेश्चन नहीं आया है। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो है क्रांति के समय कौन था, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राजपूताना एजेंसी राजस्थान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का राजनीतिक कार्यालय था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित था, जो आप सभी को पता है माउंट आबू सिरोही के अंदर जो वो राजपूताना एजेंसी थी उसका जो कार्यालय स्थित था माउंट आबू सिरोही के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं 1857 की विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी। तो कोटा की कर दी गई थी, करौली की बढ़ा दी गई थी। 17 थी 13 कर दी गई थी और करौली की 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था डूंगर सिंह के द्वारा नसीराबाद छावनी को लूटने का कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने आहुआ के निकट किस स्थान पर परास्त किया। तो चेलावास का युद्ध, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने एजीजी जॉर्ज पैट्रिक की लॉरेंस की जो सेना थी उसको पराजित किया था। आप ये देख सकते हैं इसकी व्याख्या। 18 सितंबर 1857 को चेलावास के निकट क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन का सिर धड़ से अलग कर आहुआ में घुमाया और बाद में आहुआ के किले के दरवाजे पर ठाक दिया। यहाँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया। तो ये था इसकी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तो कोटा व आहुआ, कोटा में सुसुयोजित 6 महीने तक कंप्लीट क्रांति चली थी और आहुआ जिसने क्रांति को उत्कर्ष पे पहुँचाया। क्रांति कोटा राज्य में क्रांतिकारियों का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब का, आहुआ की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया था। 1870 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था। तो मेहराब खान और जयदयाल, इनके द्वारा कोटा का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। राजपुताना के उन प्रमुख सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। तो बिशन सिंह और शिवभान सिंह, इन्होंने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ मिलकर क्रांति में भाग लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो ये उदयपुर से हुआ था। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त की गई थी। बंगाल 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ये नियुक्त की गई थी। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, आहुआ, इनके द्वारा संयुक्त सेना को पराजित किया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 1857 में क्रांति के समय धौलपुर का शासक भगवंत सिंह धौलपुर का शासक था। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने मेवाड़ के किस स्थान के सामंत के यहाँ अपने शरण ली थी। तो जो कोठारे के जो ठाकुर थे, ठाकुर रावत जोत सिंह, उनके यहाँ आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने शरण ली थी क्रांति में, जब इनकी हार हो गई थी, पराजय हो गई थी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आहुआ का विद्रोही ठाकुर कौन था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आप देख सकते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्रांति में बहुत मोस्ट है, इससे बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बेथोड़ा नामक स्थान संबंधित है 1857 की क्रांति संग्राम से। बेथोड़ा का युद्ध हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में। ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने 8 सितंबर 1857 को बेथोड़ा नामक स्थान पर जोधपुर राज्य की सेना को पराजित किया था। डूंग जी और जवाहर जी किस जिले के थे। तो सीकर के थे। ये लोक देवता है, आपको पता है, रॉबिन हुड के नाम से इन्हें जाना जाता है। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। तो एरिनपुरा पाली के सैनिकों के द्वारा।
नीमच छावनी के विद्रोह सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो देवली टोक में नीमच छावनी के क्रांतिकारी पहुंचे थे। नीमच छावनी में 3 जून 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, वह दिल्ली की ओर कूच कर दिए। दिल्ली जाते समय सैनिक सिपाहियों ने देवली छावनी को लूटा तथा कोटा व टोक होते हुए सैनिक दिल्ली पहुंचे। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? तो बीकानेर शासक सरदार सिंह, अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। बीकानेर के जो राजा थे सरदार सिंह, वो अपनी सेना लेकर बाहर गए थे और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी 1857 की क्रांति के समय। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो 1857 की क्रांति थे उससे रिलेटेड हमने 52 क्वेश्चन, लगभग 52 क्वेश्चन इस सीरीज़ में डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से अगर आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे, हमारी वीडियो को शेयर करते रहेंगे, तो हम धीरे धीरे सारे टॉपिकों की ऐसी PYQ आपको अवेलेबल कराने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपडेटेड नोट्स और अपडेट करंट से रिलेटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड कराती रहते हैं समय समय पे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब जगह इसको शेयर कीजिए, इस शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमें इस तरीके की वीडियो और अच्छे लेवल पे बनाने को मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसान आंदोलन के साथ, इसी तरीके की PYQ सीरीज़ में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।